हमारा अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टेंशन चाइना है। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए कह रहे थे भारत सरकार को वियतनाम तक सड़क बनाना चाहिए और यहाँ एक नेवल बेस लेना चाहिए, काहे कि कुछ यहाँ भी मारेंगे यहाँ भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए देखिएगा चाइना कभी डायरेक्ट हमसे युद्ध में नहीं आएगा। फंस गया है चाइना बुरी तरह से, अब इसी के पास से निकलना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब भारत ने यहाँ ट्राई जंक्शन बना दिया है। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों है। फ्यूल खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, खाना खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, मिसाइल बम बारूद खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, और चाइना को जरूरत पड़ गया तो वापस जाएगा। और हमारा और अमेरिका के बीच में एक समझौता है। हमारा अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टेंशन चाइना है, ठीक है। हालांकि राजनीतिक रूप से देखिएगा तो पाकिस्तान, बट स्ट्रेटेजिकली मेनली दुश्मन कौन है? चाइना। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, चाइना में यहाँ एक हान लाइन है। क्या है? हान लाइन। और 95% पॉपुलेशन उसकी इधर ही रहती है, इधर कोई नहीं रहता है, 5% लोग रहते हैं, ना ही इधर कोई शहर है उसका। ये एरिया सबसे यहीं ज्यादा है। तो जितने बड़े शहर मिलेंगे यहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री से लेके A to Z। यहाँ से चाइना पास है। चाइना का सारा ऑयल रिजर्व किधर एरिया में है? सिंजियांग में है। धड़ाधड़ इधर बम गिराएंगी तो चाइना कुछ उधर डिस्टर्ब होगा, कुछ यहाँ से बम गिराएंगे तो कुछ यहाँ डिस्टर्ब होगा, कुछ यहाँ से बम गिराएंगे तो कुछ यहाँ डिस्टर्ब होगा, कुछ इधर से मारेंगे यहाँ डिस्टर्ब होगा, कुछ इधर से मारेंगे यहाँ डिस्टर्ब होगा। इसीलिए कह रहे थे भारत सरकार को वियतनाम तक सड़क बनाना चाहिए और यहाँ एक नेवल बेस लेना चाहिए, काहे कि कुछ यहाँ भी मारेंगे यहाँ भी डिस्टर्ब होगा। तुम्हारी साइज जो जिसपे घमंड करता है कि हम बहुत बड़े हैं, यही इसके लिए घातक हो जाएगा। जैसे हाथी के अगल बगल गोल गोल घूमने लगी है ना, आजो 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 आजो, तो हाथिया घूम नहीं पाते, तो बताइए तो रुक 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 बता तो रहा है, नहीं समझे? अपनी शेर के पास अगल बगल घूमिए, पकड़ लेंगे ना। कौन सी बोला था तुम बताओ किधर से खाना चालू करें? एस्पिलिन नहीं समझा। और चाइना का जितना बड़ा बंदरगाह, चाहे हांगकांग भी हो जाएगा, इधर ही रूट से निकलेगा, मकाऊ से भी इधर ही निकलेगा, फुजान से भी, यहाँ से संघाई हो गया, तो ये एरिया से ही निकलना है। तो चाइना का जितना व्यापार होता है इधर ही से होता है। तो अपना ये व्यापार चाहे यूरोप में भेजे, चाहे अफ्रीका में भेजे, चाहे मिडिल ईस्ट में या फारस की खाड़ी में, उसको निकलना अंडमान निकोबार से ही। अब इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बड़े व्यापार जो होते हैं वो पानी वाली जहाज से ही हो सकते हैं। हवाई जहाज इतना कॉस्टली आ जाएगा ना कि मतलब अगर आप 20 रुपये किलो वाला आलू हवाई जहाज से भेजिएगा ना, तो जिसके पास पहुंचेगा उसको 500 रुपये केजी पड़ेगा, समझे? 400 रुपये प्रति केजी ले लेगा भाड़ा। हाँ, हवाई जहाज जाएगा 500 रुपये पर केजी ले लेता है, ज्यादा महंगा हो जाएगा। कुछ लिमिट देता है, जैसे 15 किलो तक का पैसा नहीं लेगा। 15 किलो से ज्यादा हुआ ना, मान के चलिए आपका 20 केजी हो गया, उसका एक लिमिट है। लिमिट क्रॉस करेगा ना तो कहेगा अब इसको तलवाइए, पर्ची कटाइए, तब ले जाइए आप, तो काफी महंगा पड़ जाता है। और चाइना को टेंशन ये है कि यहाँ पर क्या है, अंडमान है और नीचे में क्या है, निकोबार है। अब इसी के पास से निकलना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब भारत ने यहाँ ट्राई जंक्शन बना दिया है। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों है, जिसे हम लोग थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? थिएटर कमांड। तो देखो यहाँ से ना चाइना के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है, समझ में आ गया? तो इसका अल्टरनेटिव चाइना क्या निकाल सकता है? तो समुद्र में उसने एक अल्टरनेटिव निकाला। उसने सोचा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं सुंडा द्वीप से। किसे? सुंडा जल संधि से। यहाँ भी एक जल संधि है, सुंडा जल संधि। बट प्रॉब्लम यह है कि सुंडा जल संधि गहरा ही नहीं है, तो बड़ी जहाजें जा ही नहीं सकती। तब उसको एक सबसे गहरा जगह मिलेगा, लंबोक। कौन सा? लंबोक। यहाँ से लंबोक जल संधि से निकल सकता है। कहाँ से निकलेगा? लंबोक से। फिर भी दिक्कत यह है, अगर वो यहाँ से भी निकलता है तो हमारी नेवी तो यहाँ खड़ी रहेगी। और यहाँ पे है कोकोस द्वीप, यहाँ कोको है, यहाँ कोकोस है। कोकोस पर अमेरिका का नौसेना अड्डा, और यहाँ पर क्रिसमस आइलैंड है, यहाँ पे भी किसका? अमेरिका का सैन्य अड्डा। और हमारा और अमेरिका के बीच में एक समझौता है जिसका नाम है कॉमकासा। क्या नाम है? कॉमकासा। कॉमकासा समझौता जो है, लेमुआ, कॉनकासा और ये समझौते हैं हम लोग का मेन। तो उसके तहत अमेरिका के पास जो भी जानकारी होगी वो भारत उससे ले सकता है, और भारत के पास जो भी सैन्य जानकारी है, अमेरिका की अगर जरूरत है तो भारत उसे दे देगा। अब युद्ध की स्थिति में अगर चाइना अगर बेवकूफ़ी करता है, मलक्का जल संधि से क्रॉस करता है, तो मराएगा कहाँ पे? अंडमान में। और अगर उसकी पनडुब्बियां सुंडा से निकलती हैं तो कोकोस आइलैंड से पकड़ लेगा कौन? अमेरिका। किसको सूचना दे देगा? भारत को। और अगर इधर से लंबोक से निकलता है तो क्रिसमस आइलैंड से पकड़ लेगा, सूचना किसको देगा? भारत। इसके अलावे
अमेरिका और भारत में एक समझौता है लेमुआ। लेमुआ समझौता के तहत हम उसके बंदरगाहों का और सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अपनी नौसेना का अड्डा लगा देंगे, फ्यूल खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, खाना खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, मिसाइल बम बारूद खत्म होगा तो यहाँ से ले लेंगे, और चाइना को जरूरत पड़ गया तो वापस जाएगा, भर के आएगा। यहाँ फंस गया है चाइना बुरी तरह से। इसलिए देखिएगा चाइना कभी डायरेक्ट हमसे युद्ध में नहीं आएगा। अब उसका वो तोड़ निकालता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भर भर के पैसा दिया कि भारत पे क्या करे, अशांत रखे। इंडियन ओशियन जितने देश हैं उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है, इंडिया है। यहाँ से बाकी जितने महासागर देखिएगा वो सबका महासागर का नाम किसी भी देश के आधार पर नहीं रखा गया। अब देखिए पूरा समुद्र उस देश का नहीं होता है, केवल 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना होता है, 200 नॉटिकल मील तक ही हमारा होता है। इसके बाद इंटरनेशनल सी होता है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। केवल कितना होता है, 200 नॉटिकल मील। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर इस 200 किलोमीटर नॉटिकल मील में, समुद्री दूरी को किसमें नापते हैं, नॉटिकल मील। अगर इस 200 नॉटिकल मील के दायरे में अगर कोई दूसरा देश आके कोयला, पेट्रोलियम या मछली पकड़ लेता है तो उसे उस देश को देके जाना पड़ेगा, ले नहीं जा सकता है। पूरा समुद्र हमारा होता है केवल 200। इसके बाहर अगर जिसको मिल गया, जो पहले मिल गया उसी का हो गया यहाँ पे। इसलिए अच्छा कोई देश छोड़ता थोड़ी है, हम लोग इसीलिए ना रिसर्च वेसल वगैरह सब सैटेलाइट वगैरह छोड़ते रहते हैं, सारा चीज कहीं से कुछ भी जांच वगैरह हो तो उसको पता कर सके। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से भी हिंद महासागर बहुत जरूरी है। हिंद महासागर क्योंकि हमारी चाइना वगैरह दुनिया का जितना व्यापार होता है, देखो चाइना इधर ही से जाएगा, सिंगापुर का व्यापार इधर से जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपीन, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सारा शिपिंग रूट इधर से जाता है। इसलिए हिंद महासागर पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा ये सारा व्यापार इधर यूरोप जाएगा तो इधर ही से जाता है, क्योंकि ये लाल सागर हो गया, ये स्वेज नहर हो गया, इधर ही से यूरोप जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये सोमालिया है। ये सोमालिया डकैतों के लिए प्रसिद्ध है, और ये डकैती वाले हैं सब जॉर्जिया लूट लेते हैं। सब आएगा सब पानी वाले मछली मारने के बहाने चढ़ जाएगा सब जहाज पे। पानी वाली जहाज पे आप हथियार लेके नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब नौसेना आएगी तो छोड़ाएगी, नहीं छोड़ा पाई तो उसी में फिरौती मांगने लगता है, किस अकाउंट में इतना पैसा डाल दो। यहाँ पर वो जहाज लूट लेता है वहां पर, पैसा अकाउंट में पैसा डलवाएगा फिर छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे कहाँ पाए जाएंगे, सोमालिया में पाए जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश में है, स्ट्रेटेजिक यानी सैन्य रूप से भी महत्वपूर्ण है जगह ये। यहाँ पर 200 नॉटिकल मील हमारा अन्य आर्थिक क्षेत्र आता है यहाँ पर। और इसका अलावा जोग्राफिकल महत्व अगर देखिएगा तो मानसून जो आता है हम लोग के ऊपर, जो बारिश कराता है मानसून, ये बारिश वाला मानसून भी इधर ही से आता है। अगर हिंद महासागर न रहे तो हमारे लिए मानसून लाएगा कौन, तो हमारे लिए ज्योग्राफिकल महत्व क्या हो गया, मानसून लेके आ गया। दिक्कत क्या हो गया, इधर सोमालिया के डाकू हो गए सब। स्ट्रेटेजिक महत्व हो गया कि पूरी दुनिया की शिपिंग रूट इधर से ही जाती है यहाँ पर। हम लोग शिपिंग के मामले में बहुत पीछे हैं, हम लोग का कोई बहुत बड़ा शिपिंग कंपनी है ये सब में भी बहुत आगे नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत पीछे है शिपिंग में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में तो हम लोग और पीछे हैं। यहाँ से कोई चीज का ज्यादा व्यापार करके ही हम लोग नहीं भेज पाते हैं। अच्छा आप यकीन मानिए अगर हम लोग मेढक खा रहे होते ना तब तक चाइना से मेढक इंडिया आ चुका होता, लेकिन वहां मेढक खाता है हम लोग नहीं। ठीक है सोच रहे मेढक खाएं सब, तो वहां मेढक की खेती होती है। हाँ तालाब में, ज्यादा गहरा तालाब नहीं बनाते हैं, घुटना इतना गहरा रहता है, उसमें खूब सारा मेढक पाल देते हैं वहां पे। उसको तंदुरुस्त हो जाता है एकदम, ले जाके बेच उच के खा जाता है सब। इंडिया वाले को भी भेज देना चाहिए, बिना मतलब बरसात में इतना मेढक हल्ला करता है सब यहाँ पे, लेके उन सबको को ले आके कहाँ भेज देना चाहिए, चाइना। जब खा रहा है तो ले जाओ यहाँ पे, बिना मतलब अपने यहाँ साइकिल से कचरा के मरता है सब, नहीं समझ आएगा। मर जाता है उसके बाद आदमी कहता है बेंग मार दिया, कान पकेगा अब और पता नहीं क्या कहता है, बियाह में बारिश होगा कि ऐसे करता है, मेढक मत मारो। हाँ हमारे यहाँ तो कहावत है कि मेढक मारते हो तो गूंगी पत्नी मिलेगी, बहिरी पत्नी मिलेगी, कान दुखाएगा। आगे बढ़े, भारत से मेढक ओढक को भेज देना चाहिए जी, एकदम इतना बड़े मात्रा पे होता है। हम लोग जो टिड्डा वगैरह होते हैं सर, घास वगैरह पे चलते हैं टिड्डा, वहाँ वो सब खूब टिड्डा की खेती करते हैं। वहाँ क्या वो नमकीन है, वो दालमोट वलमोट में डालता है, सो फ्राई करके टिड्डा को दालमोट में डालता है। उन सबका अलग दुनिया है यहाँ पे। तो हिंद महासागर समझ में आ गया, हमारी स्थिति हिंद महासागर के तौर पे है यहाँ पर, और ये बेहतरीन जगह है। हालांकि हिंद महासागर व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, चाइना वगैरह का सारा व्यापार इधर ही से होता है। हिंद महासागर की स्थिति भारत के लिए क्या है, भारत के भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किस पे पड़ा है,
हिंद महासागर का एकमात्र देश के नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा। भारत का 95% व्यापार किस महासागर से? हिंद महासागर से। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब का भी क्या चीज है? भंडारण है। नमक का तो बहुत सारा भंडारण पाया जाता है यहाँ पे। नमक का अधिकांश, हमारे अधिकांश नमक की पूर्ति कहाँ से होती है? मछली वगैरह के लिए भी हिंद महासागर वाला। व्यापार भी कहाँ से होता है? हिंद महासागर। डकैती के लिए सोमालिया। मानसून कहाँ से आता है? हिंद महासागर। तो हमारे लिए हिंद महासागर जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है हमारे लिए हिंद महासागर। किसी भी देश के लिए महासागर का होना जरूरी है। नेपाल को भी अगर कोई चीज आयात कराना होता है चाइना से तो कहता है कि कलकत्ता बंदरगाह पे उतार दीजिएगा, और यहाँ से फिर वो रक्सौल होते हुए लेके घुस जाता। समझ में आ गया? अफगानिस्तान कोई चीज को कैसे लाएगा? पाकिस्तान के बिना हेल्प या ईरान के बिना हेल्प नहीं ले जा सकता है। यही सब तो बेचारा सौरों पीछे है। चाइना कैसे ले जाएगा? अरे उसका समुंदर है जी इधर। शिपिंग के मामले में चाइना से आगे कोई नहीं है। जबरदस्त सब शिपिंग के मामले में सब। हम लोग का शिपिंग इंडस्ट्री बहुत पीछे है। चाइना में पैसा इतना है ना, इंडस्ट्री। वहां पर पीएचडी खत्म कर दिया सब्जेक्ट का। वहां पीएचडी ऑन प्रोडक्शन हो गया। मतलब अगर साबुन की कंपनी है तो पीएचडी ऑन साबुन, साबुन पे पीएचडी कर लीजिए। साबुन का साइज क्या होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्या वजन होना चाहिए, क्या स्मेल होना चाहिए, उस पर पीएचडी ऑन शैम्पू, टूथब्रश, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। अब एगो शहर बन गया। एगो शहर है जिसमें खाली मोजा बनता है। हर घर में एगो मोजा बनेगा। हर घर में डेली 5 करोड़ मोजा। एक दिन में कितना मोजा? 5 करोड़। तो वो बेचाएगा कहाँ? अफ्रीका फेंक दो, दूर 15 रुपया में एगो मोजा। और भारत का मोजा 50 रुपया, और मोजा 15 रुपया। काहे? एक के जगह बन रहा है, पहुंचा दिया। तो दुनिया को खा रहा है चाइना, समझो। खा जाएगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, खा रहा है। उसके यहाँ शहर जो हो गए हैं, कैसे हो गए हैं सब? एक प्रोडक्ट, एक शहर एक प्रोडक्शन। वहां एक शहर है, वहां पे फूजान एक शहर है, फूजान। तुम जितना 5 स्टार होटल देखो, उसका चेयर, कालीन, खिड़की ज्यादातर चांसेस जो चाइना से ला। फूजान में फर्नीचर मार्केट है। मार्केट जानते हो कितना बड़ा है? 5 किलोमीटर लंबा। मतलब जो मॉल है उसमें, मॉल कितना है? 5 किलोमीटर लंबा। एक शहर ही है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए वहां बेड, कुर्सी सब एकदम सस्ता मिलता है। अब जैसे तौलिया है, 1000 बेड का है ना, तो आपको मान के चलिए 10 गुना तौलिया लगता है। एक मरीज पे 10 तौलिया। एक मरीज एडमिट है ना, तो 2 तौलिया तो खुदे रख ले, और 2 के कमोड में जो 2 रखा गया है, और 2 धुला रहा है, 2 सूखा हुआ है। तो एक मरीज पे 8 तौलिया। 1000 बेड है तो 8000 तौलिया। 1000 बेड है तो 8000 तौलिया। अब सोचो 8000 तौलिया है। एक तौलिया पे अगर 100 रुपया बचा तो 100 रुपया मैंने 2 जीरो लगा दे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख बच गए। वो चाइना से नहीं लाएगा। 100 रुपया बचा तो चाइना से लाएगा कि नहीं? यहाँ बढ़िया तौलिया मिलेगा 600 में, वहां मिलेगा 250 में। खा रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कौन? चाइना। पूरा वहां शहर हो गया कि इसीलिए ब्यूटी प्रोडक्ट के शहर है। वहां मेहंदी का डिजाइन तो पहले एगो केमिकल वाला मेहंदी लाया, सुखाने का झमेला नहीं, मारो दनाक से लाल। अब उसके बाद ग्लव्स ला दिया। ग्लव्स, अब ग्लव्स पहनिए और उसमें डिजाइन बना हुआ है। मैंने एक काढ़े का झमेले खत्म। ग्लव्स पहनिए, उसमें डिजाइन बना हुआ है, और उसमें खाली खाली जगह। अब मेहंदी लीजिए, आप पचाक दे मारिए ग्लव्स पे, हो गया। उतार दीजिए, हो गया चाइना। आ गया कि तुम लोग को पता है कि नहीं? भाई झुमकों में एलईडी लगा दिया है। अब जैसे मान के चलो तुमको दाहिने मुड़ना है तो इसको दबाओ, दबाने वाला नहीं, मतलब ऐसे जलता है ना। एलईडी आ गया कि नहीं आ गया? एलईडी आ गया। अब तो सारे पूरा टिक टाक के रंग बिरंगा झुम 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 चलता भी था, ट्रांसफार्मर हो जाए तो। सोचिए कहां चाइना जा चुका है। आप कल्पना कर रहे हैं कहां जा चुका है? चाइना के इंजीनियर्स ने इतना मेहनत किया और पब्लिक के यूज की चीजों को बनाया। चाइना ने वहां पे इतना डेवलपमेंट किया। मतलब समझो वहां के इंजीनियर्स ने पब्लिक के लिए इतना, जैसे अपने यहाँ शीशी में से तेल निकालेगा, अब पक्का 2 बूंद गिरेगा तो कैसे? उंगलिया से काट के बाल में लगाएगा। उसके यहाँ बोतल बनाया ऐसा कि गिरबे नहीं करेगा। जितना जरूरत है जैसे मोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। डबल लेयर बना दिया, गिरेगा ही नहीं। उसमें सवाल पैदा। अपने यहाँ आज ले ससुरा दिख रहे हैं ना, ले सब चीज में वैसे ही चलता है। तो इंजीनियरिंग मामले में चाइना बहुत आगे चला है।